गाजा में सीज फायर की बातचीत बेनतीजा। हमास को मिटाने की इजराइल ने खाई कसम। बैठक के बाद गुस्साए पीएम नेतन्याहू। इजराइल और हमास को युद्ध लड़ते हुए 7 महीने हो गए हैं। इजराइल जहां गाजा पट्टी में लगातार हवाई हमले कर रहा है, वहीं हमास भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। इजरायली सेना ने रविवार को मध्य गाजा में नुसीरत शरणार्थी शिविर पर हवाई हमले किए। इस हमले में कम से कम 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इजरायली बमबारी में कई घर और संयुक्त राष्ट्र का एक स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी केरेम शालोम पोस्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। इसमें 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि पोस्ट पर हमले के पीछे हमास का हाथ है। इस घटना के बाद इजराइल ने पोस्ट को बंद कर दिया है। यह पोस्ट उन कुछ मार्गों में से एक है जिसके माध्यम से गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को नष्ट करने की कसम खाई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, एकमात्र यहूदी राज्य इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में मैं आज यरूशलेम से प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर हमें अकेले खड़े होने के लिए मजबूर किया गया तो हम अकेले खड़े होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि दुनिया भर में अनगिनत सभी लोग हमारे उद्देश्य का समर्थन करते हैं। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि हम अपने नरसंहारक दुश्मनों को हरा देंगे। इसके बाद वह दोबारा कुछ नहीं करेगा। आपको बता दें कि गाजा संकट को सुलझाने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रही बातचीत बेनतीजा खत्म होने के बाद इजरायल और हमास ने एक दूसरे पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर चल रही बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि हमास पूर्ण युद्ध विराम की मांग कर रहा था। हमास स्थायी युद्ध विराम और इजरायली सेना की वापसी के साथ गाजा में युद्ध का पूर्ण अंत चाहता था। वहीं इजराइल 40 दिनों तक लड़ाई रोकने पर जोर दे रहा था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि मिस्र में चल रही बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब सबकी नजरें कतर में होने वाली बातचीत पर हैं। इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक प्रमुख भी दोहा पहुंच रहे हैं। 8 महीने से चल रहे हमास इजरायल युद्ध ने गाजा की हालत खराब कर दी है। लाखों लोग अस्थायी तंबुओं में रह रहे हैं। गाजा में लगातार हो रही बमबारी से एक तरफ जहां इमारतें मलबे के घेर में तब्दील हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तबाही के बीच बढ़ती बीमारी से जिंदगी हर पल खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में गाजा के हालात डरावने हैं। गाजा के मौजूदा हालात पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने चिंता जताई है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गाजा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। गाजा में भोजन, पानी, बिजली, इंटरनेट और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है। ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा भोजन, पानी और बुनियादी चीजों की भारी कमी के कारण खतरनाक दौर से गुजर रहा है। दक्षिणी शहर राफा में हालात सबसे खराब हैं, क्योंकि लड़ाई के कारण विस्थापित हुए लाखों लोग यहां अस्थायी तंबुओं में रह रहे हैं। इंसान के लिए जरूरी चीजों की कमी के कारण यहां बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं।